इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वितीयोऽध्यायस्य 31 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अत्र पितरो मादयध्वम् एतेतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 31वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अत्र पितरो मादयध्वम् ये प्रारंभिक पद है। ओम अत्र पितरो मादयध्वम् यथा भागमा वृषायध्वम् अमी मदन्त पितरो यथा भागमा वृषायिषत। इस मंत्र के ऋषि हैं अत्र मनुष्य। पितर इत्यस्य ऋषिः स एव पितरो देवता बृहति छन्दः मध्यमः स्वरः। मनुष्यैर् धार्मिका ज्ञानिनो विद्वांसः कथं सत्कर्तव्या इत्युपदिश्यते। मनुष्य लोगों को धर्मात्मा ज्ञानी विद्वान पुरुषों का कैसा सत्कार करना योग्य है, सो अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ लिखते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, हे पितरा, उत्तम विद्या व उत्तम शिक्षाओं और विद्या दान से पालन करने वाले विद्वान लोगों, अत्र हमारे सत्कार युक्त व्यवहार अथवा स्थान में यथा भागम यथा योग्य पदार्थों के विभाग को आवृषायध्वम् अच्छी प्रकार जैसे कि आनंद देने वाले बैल अपनी घास को चरते हैं वैसे पाओ, और मादयध्वम् आनंदित भी हो, तथा आप हम लोगों के जिस प्रकार यथा भागम यथा योग्य अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल गुण विभाग को प्राप्त हो वैसे आवृषायिषत विद्या और धर्म की शिक्षा करने वाले हो, और अमीयदंत सबको आनंद दो। भावार्थ इस पर आज्ञा देता है कि मनुष्य लोग माता और पिता आदि धार्मिक सज्जन विद्वानों को समीप आए हुए देखकर उनकी सेवा करें। प्रार्थना पूर्वक वाक्य कहें कि हे पितरों, आप लोगों का आना हमारे उत्तम भाग्य से होता है, तो आओ, और जो अपने व्यवहार में यथा योग्य और भोग आसन आदि पदार्थों को हम देते हैं उनको स्वीकार करके सुख को प्राप्त हो, तथा जो जो आपके प्रिय पदार्थ हमारे लाने योग्य हों उसकी आज्ञा दीजिए, क्योंकि सत्कार को प्राप्त होकर आप प्रश्नोत्तर विधान से हम लोगों को स्थूल और सूक्ष्म विद्या व धर्म के उपदेश से यथावत वृद्धि युक्त कीजिए। आपसे वृद्धि को प्राप्त हुए हम लोग अच्छे अच्छे कामों को करके तथा औरों से अच्छे काम करा के सब प्राणियों का सुख और विद्या की उन्नति नित्य करें। देखिए, हमारे यहाँ जो कोई भी आते हैं या हमारे परिवार में माता हैं, पिता हैं, जो भी बड़े लोग हैं, सबका सम्मान करने की बातें इस वेद मंत्र में। हम यदि अपने बड़ों का सम्मान करेंगे तो हमारे जीवन में सुख की वृद्धि होगी, हमें अनेक प्रकार की विद्याओं की प्राप्ति होगी, हमारी उन्नति होगी। तो इसके लिए प्रतिदिन हमें अपने से बड़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। इसी से हम वृद्धि को प्राप्त होंगे, अच्छे अच्छे कार्यों को कर सकेंगे। तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पितर जो हैं अर्थात हमसे जो बड़े हैं उनका सत्कार हो, सम्मान हो। एक श्लोक है ना, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों का अभिवादन अर्थात उनका आदर सम्मान करने से
उनकी सेवा करने से, प्रतिदिन यदि ऐसा हम करते हैं, आदर सम्मान करते हैं और बड़ों की सेवा करते हैं, तो क्या मिलता है? तो कहते हैं आयु बढ़ती है। हमारी आयु कैसे बढ़ेगी? तो अपने से बड़ों का सत्कार करके, उनका सम्मान करके, उनकी पूजा करके। फिर कहते हैं विद्या भी बढ़ती है, ज्ञान विज्ञान की भी प्राप्ति होगी बड़ों के सत्कार करने से। अपने अतिथियों, अभ्यागतों, माता पिता और परिवार समाज में जो भी हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, उनका सम्मान करके, सत्कार करके हमारी विद्या भी बढ़ेगी, यश भी मिलेगा लोगों के माध्यम से। ये तो बहुत समाज सेवा करने वाले हैं, ये तो अतिथि की बड़ी बढ़िया ढंग से भक्ति करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने से बड़ों की सेवा करते हैं, तो ये हमें सम्मान भी प्राप्त होगा, मान भी मिलेगा, आयु, विद्या, यश और फिर बल भी प्राप्त होगा। हमारे भीतर में आत्मा का बल इतना बढ़ जाएगा कि गंभीर से गंभीर परिस्थिति में भी हम घबराएंगे नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इस वेद मंत्र में लिखा है कि अपने से बड़ों अर्थात माता पिता आदि जितने भी धार्मिक सज्जन हैं, बड़े जो विद्वान हमारे यहाँ आते हैं या हैं हमारे आस पड़ोस में, तो इन विद्वानों का भी, धार्मिक सज्जनों का भी, माता पिता का भी हमें प्रतिदिन नियमित रूप से नित्य उनका आदर सत्कार सम्मान सेवा करना चाहिए। पूजा का ये अर्थ मत समझिए कि बड़ों की पूजा करना है तो एक लोटा जल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, उनके माथे पर रख दीजिए और ऊपर से चढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं। यदि माता के ऊपर में ऐसे करेंगे, पिताजी के ऊपर में ऐसे पानी से डालेंगे, तो खुश होंगे कि नाराज? तो नाराज हो जाएंगे। तो ये पूजा नहीं है। पूजा ये है कि माता पिता की सेवा करनी, माता पिता का आदर सम्मान करना, वो जो कुछ भी कहते हैं उस बात को ध्यान से सुनना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी, ये है माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, विद्वानों की सेवा, अतिथियों की सेवा। और इस प्रकार से करने से हमारा आपका जीवन सुखमय होगा। सब प्रकार के विद्या आदि गुणों को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।